जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, अभी मैंने मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना पर बात की, तो लोगों ने सर छत्तीसगढ़ की छोड़ दिया, उस पर भी बात कर लीजिए। भले ही छोटा राज्य है लेकिन बात तो करिए। नहीं, छोटा बड़े की बात नहीं है, लेकिन वहां कुछ ज्यादा कहने के लिए था नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा शॉकिंग अगर किसी राज्य का रिजल्ट रहा है तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ का रहा है। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, और सर्वे भी आप देख रहे थे और मेरी टीम भी काम कर रही थी, मैं भी छत्तीसगढ़ होकर के आया। वहां पर ऐसा कोई माहौल नहीं दिख रहा था। भारतीय जनता पार्टी खुद, पार्टी के लोग ही बोल रहे थे कि इतना अंडर करंट नहीं है, और भूपेश बघेल के सामने कोई एंटी इनकम्बेंसी भी उनके लिए नहीं है, तो भाजपा अच्छा करेगी। मतलब पहले 15 सीटें दी, 30-35 सीटें ले आएगी, लेकिन सरकार बना लेगी और भूपेश बघेल आउट हो जाएंगे, ये तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अब क्योंकि हो चुका है, तो इससे एक तो ये बात पता चल गई कि भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप की रणनीति यहां भी काम आई। कई टिकट काटे गए, कई टिकट सेंट्रल लीडरशिप के हिसाब से दिए गए, और राज्य में किसी का चेहरा ना देना। वैसे तो चारों राज्यों में से जिन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती है, तीनों राज्यों में कोई चेहरा नहीं दिया गया था। और ये शायद अच्छी स्ट्रेटेजी भी उनकी रही कि केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे पर ही, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया, और उसमें उन्हें जीत भी हासिल हुई, क्योंकि अंतरकलह बहुत ज्यादा थी। जो राजस्थान में मैंने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस की अंतरकलह के कारण भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, एक बड़ा कारण यह भी रहा, और जनता को भरोसा नहीं हो पाया। ऐसे ही जब छत्तीसगढ़ में देखा गया था, तो छत्तीसगढ़ में भी एक अंतरकलह दिख रही थी, लेकिन उसको खत्म करने का काम बहुत बढ़िया तरीके से सेंट्रल लीडरशिप ने किया, और सारी कमांड अपने हाथ में ली। मतलब दिल्ली से सारे फैसले हो रहे थे, और डायरेक्ट जेपी नड्डा साहब, अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी जी डायरेक्ट मिलकर के डिसीजन ले रहे थे, और उसका फायदा हुआ जिस तरह से उन्होंने कैंपेन चलाया, और जिस तरह से अपनी गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम पर ही गारंटी दी, और उसका लाभ हुआ, जनता ने उसको स्वीकार किया। और भूपेश बघेल जी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, कोई ऐसा बहुत बड़ा आरोप कोई भ्रष्टाचार का नहीं लगा। एक ऑनलाइन गेम का आरोप जरूर उनके ऊपर लगा था, उससे भी मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा असर पड़ा होगा। जनता शायद मन बना चुकी थी, और उस मन को, उस अंडरकरंट को पढ़ने में सारे सर्वे, सारे मीडिया हाउसेस, सारे पार्टी के लोग, इवन बीजेपी और कांग्रेस के लोग भी नाकामयाब रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब नतीजे ऐसे आ गए हैं, तो इससे जोश हाई होना जरूरी है। और अभी क्योंकि 6 महीने या 5 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को जैसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में शायद नुकसान हो सकता है, कुछ सीटें जा सकती हैं। वैसे तो पिछली बार भी जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ गई थी 2018 में, 2019 में ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, तो उससे ज्यादा नुकसान होता नहीं है। और अब तो क्योंकि सरकार भी है, स्टेट मशीनरी भी अपने पास होगी, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तो कहते हैं ना, चेरी ऑन द टॉप। मध्य प्रदेश जितना थंपिंग मेजोरिटी से जीता, उसके बाद राजस्थान भी आ गया उनकी झोली में, और छत्तीसगढ़ भी आ गया, तो इससे तो बढ़िया नतीजे उनके लिए हो नहीं सकते थे। लेकिन अब इससे पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी छत्रकों को तैयार नहीं करेगी, या छत्रकों के ऊपर तो दाव नहीं खेलने वाली। भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल लीडरशिप से काम करेगी, सेंट्रल लीडरशिप के चेहरे पे काम होगा, और अब और ज्यादा केंद्रीकरण होगा राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का। और शायद कांग्रेस को भी ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि भूपेश बघेल जी को भी इंडिपेंडेंट ही छोड़ दिया गया था। जैसा अशोक गहलोत साहब चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे ही भूपेश बघेल भी लड़ रहे थे। मुझे लग रहा है कांग्रेस का सारा फोकस, सारी मशीनरी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सेंट्रल लीडरशिप, ज्यादा फोकस जो रखा उन्होंने तेलंगाना पर रखा, क्योंकि वो हारा हुआ राज्य था, उसे जीतना था। वो भूल गए कि कहीं ऐसा ना हो जाए जीता हुआ राज्य हार जाए, और वही हुआ कि वो लेने गए और ये 2 राज्य भी गवा दिए। और मध्य प्रदेश की भी हार कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी हार है। वैसे तो पचा पाना कांग्रेसियों के लिए बहुत मुश्किल होगा, बट कमलनाथ जी ने फाइट बहुत अच्छी करी थी, और अंडरकरंट भी था, नो डाउट। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लेकिन नतीजे, अब क्योंकि जो नतीजे आ जाते हैं उनको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ का नतीजा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बढ़िया चेरी ऑन द टॉप है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपनी लीडरशिप को, सेंट्रल लीडरशिप को खासकर से और मजबूत करेगी, और ऐसा कोई छत्र तैयार नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी जो आने वाले समय में सेंट्रल लीडरशिप को चैलेंज कर सके, जैसा कि पहले गलती की जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पहले गलती कर चुकी है, अब मुझे लगता है कि यही उसके राजनीतिक मायने होंगे कि वो आने वाले समय में ऐसी कोई गलती ना करें, किसी ऐसे व्यक्ति को, छत्र को तैयार ना करें जो आने वाले समय में उन्हें दिक्कत पैदा करे। और जब उन्हें पता है कि नाम पर भाजपा के वोट मिलता है, कमल के फूल पर वोट मिलता है, यहां पर और पैरेलल बहुत सारे संगठन काम करते हैं, सेंट्रल लीडरशिप पर वोट मिलता है, तो स्टेट लीडरशिप को तैयार करने की कोई और वैसे भी जरूरत नहीं है।